नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। नटराज के बाएँ हाथ में भुजंग संहिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है शैतान की शक्ति, या भगवान की शक्ति, या माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना, शैतान और भगवान के बीच लड़ाई। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, माया या भ्रम के पर्दों को दूर करना। तो नटराज के बाएं हाथ में भुजंग संहिता उसके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब होता है कि माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज नृत्य, शिव नृत्य, कामदेव नृत्य, इनमें से सभी नृत्यों में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नटराज नृत्य। नटराज नृत्य शिव के तीनों रूप सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का बोध कराता है। इसी आधार पर चोल शासकों ने कांस्य प्रतिमा नटराज की मूर्ति का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, पतीना क्या है? पेंट की परत, रासायनिक प्रतिक्रिया, सतह का मार्जन या सतह की धुलाई। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रासायनिक प्रतिक्रिया। पतीना एक पतली सतह होती है जो ऑक्सीकरण की रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप पत्थर, तांबा, कांसा और अन्य समान धातुओं के ऊपर जमा हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मांडू, आगरा, गुवाहाटी या जम्मू। तो कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के द्वारा कराया गया? चंदेलों के द्वारा, पल्लों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या गंग? तो खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश शासकों के द्वारा कराया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखता है और उसे तारामय योजना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कैलाशनाथ मंदिर, विजयनगर, होयसल या पापनाथ मंदिर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होयसल। तो कर्नाटक के हेलब्रिड में होयसल मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे एकल शिलाखंडीय पांडव रथों की सर्वश्रेष्ठ वास्तुकला संरचना माना जाता है? ऑप्शन है धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ या द्रौपदी रथ। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, अर्जुन रथ। महाबलीपुरम के पांडव रथों में एकल शिलाखंडीय अर्जुन रथ को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तंगका का क्या अर्थ है? ऑप्शन है भित्तिचित्र, मोहरे, सिक्के, मंदिर की पताकाएं। तो तंगका थंका या टंका के नाम से भी जाने जाते हैं और मंदिर की पताकाएं होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। अधिकांश कातकीय मंदिर कहाँ निर्मित करवाए गए थे? दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। ऑप्शन है त्रिकुट, पंचायन, अष्टकुट या द्विकुट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, त्रिकुट। अगला प्रश्न देखते हैं। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है महाबलीपुरम,
कांचीपुरम, बादामी या हम्पी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस स्थान महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए थे? ऑप्शन है मदुरई, विजयनगरम, महाबलीपुरम या तिरुवल्लपुरम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं। सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है उभारदार, लकड़ी, तांबा की फाइबर कांच? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लकड़ी। तो धनराज भगत की प्रसिद्ध मूर्ति सांड का माध्यम लकड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है यक्षी, अनुसुनी चीखे, मेडुना और बच्चा या मोर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी। तो अमरनाथ सहगल भारतीय मूर्तिकार थे और इनके द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक अनुसुनी चीखे है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं? ऑप्शन है रविंदर रेड्डी की, राघव कनेरिया की, के कुन्ही रमण की या नवजो अल्ताफ की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रविंदर रेड्डी की। तो रविंदर रेड्डी भारतीय मूर्तिकार अपने व्यापक पैमाने वाले महिला सिरों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो फाइबर ग्लास माध्यम का प्रयोग करते हुए पाप और भारत की परंपराओं को एकाकार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया? किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र बनाया है? ऑप्शन है अनुपम सूद, कविता शाह, पीडी धूमल या कंवल कृष्ण? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अनुपम सूद। तो प्रसिद्ध चित्र स्वस्थ रिश्ता के चित्रकार अनुपम सूद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हुसैन द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था? हाथी, घोड़ा, गाय या ऊंट? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, घोड़ा। तो इमाम हुसैन के चित्रों में सबसे आम जानवर है घोड़ा और इमाम हुसैन ने मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र बनाए। उनके द्वारा बनाए गए घोड़े जड़ता के विरुद्ध एक संघर्ष है, गति और ऊर्जा के राह समय का प्रतीक भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। सियाहकोट का राजा, किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्र के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है विनोद बिहारी मुखर्जी, ज्योति भट्ट, के लक्ष्मण गौड़, के जी सुब्रमण्यम? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, के जी सुब्रमण्यम। सियाहकोट का राजा, किंग ऑफ द डार्क भित्ति चित्रकार हैं के जी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न देखते हैं। वुमन ऑन रिक्शा किसकी कृति है? तैयब मेहता की, अर्पिता सिंह की, के हैवर की या रवि ककेला की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैयब मेहता की है वुमन ऑन रिक्शा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन किस वर्ष हुआ था? 1948, 1947, 1956 या 1949? तो प्रगतिशील कलाकार समूह का गठन 1947 मुंबई में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 20। नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किस सन में चित्रित किया था? ऑप्शन है 1885 से 86 में या 1890 में, 1837-38 में या 1865 में? तो नंदलाल बोस ने हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस का बैनर 1937-38 में हरिपुरा पोस्टर बनाए थे और 1937 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन
में मंच का तोरण की सज्जा किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उस चित्रकार की पहचान करें जिसका कार्य पटुआ की लोक शैली और वजेंटाइन मसीह का संकलन था। ऑप्शन है जेमिनी राय, असित कुमार हलदर, AR चुगतई या राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है जेमिनी राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। तीन बहनें किसने चित्रित किया? तीन बहनें किसने चित्रित किया? ऑप्शन है सतीश गुजराल, KS कुलकर्णी, अमृता शेरगिल या असित कुमार हलदर। तो अमृता शेरगिल ने तीन बहनें चित्रित किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई। ऑप्शन है बर्लिन में, पेरिस में, कलकत्ता में या लंदन में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पेरिस में। तो रविंद्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी का आयोजन पेरिस में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। किसने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का चित्र बनाया था? ऑप्शन है राम किंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी या अविंद्रनाथ टैगोर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी नंदलाल बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। यामिनी राय किससे प्रभावित थे? फट चित्रण से, कालीघाट पट चित्रण से, मधुबनी शैली से, अभ्रंश शैली से। तो यामिनी राय कालीघाट पट चित्रण से अत्यंत प्रभावित थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृत किसकी रचना है? असित कुमार हलदर, पारितोष सेन, यामिनी राय या नंदलाल बोस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। प्रसिद्ध चित्र कुरुक्षेत्र के चित्रकार नंदलाल बोस हैं और भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने संशोधित किया था, ये भी जान लीजिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति रचना है नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग्य चित्र बनाए? गंगेंद्र नाथ टैगोर ने, यामिनी राय ने, KS कुलकर्णी ने या के हगर ने। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए गंगेंद्र नाथ टैगोर प्रथम व्यंग्य चित्र बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से वर्ष में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई? 1906, 1919, 1928 या 1907। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी 1907 में। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की स्थापना 1907 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29। जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, मुंबई। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? KCS पणिकर, के हैबर, MF हुसैन, राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? रामचंद्रन की, राजा रवि वर्मा की, शैलेंद्र डे की, अविनाश ठाकुर की। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। शकुंतला का वियोग कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32। सन 1894 में मुंबई घाटकोपर में किसने लिथोग्राफी प्रेस खोली और चित्रों की प्रतिलिपियां छपवाई? ऑप्शन है आलमगीर नायडू, दूसरा ऑप्शन है थियोडोर जैनसन, EV हेवल या राजा रवि वर्मा। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस खोला था और कई चित्रों की प्रतिलिपियां छपवाई। अगला प्रश्न है। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति के सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने उसमें कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम चित्रण करने वाले हैं राजा रवि वर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34। राजा रवि वर्मा ने देवताओं और देवियों के चित्रों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली का चयन किया? काष्ठ खंडों का, अंकरणीय मुद्रण का, रंगीन शिला मुद्रण का या नक्काशीदार मुद्रण का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी रंगीन शिला मुद्रण ओलियोग्राफ का।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजा रवि वर्मा ने के जीवन पर आधारित चलचित्र का नाम क्या है? रंगों का राजा, ग्रेट आर्टिस्ट, राजा रवि वर्मा, रंग रसिया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रंग रसिया। तो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित चलचित्र जो है वो रंग रसिया है। ठीक है, और इस फिल्म का निर्माता है केतन मेहता, और इन्होंने राजा रवि वर्मा के जीवन पर फिल्म बनाई थी। और राजा रवि वर्मा की भूमिका निभाई थी अभिनेता रणदीप हुड्डा, और अभिनेत्री थी नंदना सेन। याद कर लीजिएगा, रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री बनी थी नंदना सेन। अगला प्रश्न देखते हैं, कंपनी शैली के चित्रकार सेवकराम का चित्रकारी का विषय क्या था? बड़े बड़े चित्र, शिकार के दृश्य, त्योहार और समारोह, फूल और कीट। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, त्योहार और समारोह। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवकराम का चित्रकारी का विषय था त्योहार और समारोह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? विनोद राग, गीत गोविंद, रस मंजरी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, रस मंजरी। तो बसौली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक भानुकृत एक सचित्र चित्र रस मंजरी तैयार हुई थी, और इस शैली की सबसे पहली चित्रित प्रति है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1660 से 70 ईस्वी में बनी रसमंजरी की चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण कौन सा था? कांगड़ा, जम्मू, बसौली या गढ़वाल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बसौली शैली। 1660 से 70 में बनी रसमंजरी की चित्र श्रृंखला बनाने के प्रारंभिक उदाहरण बसौली शैली थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की? हेनरी मूर या वाल्टर स्कॉट, ओ हेनरी या मूरकाफ्ट। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मूरकाफ्ट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार फर्कू ने चित्र किस शैली से है? नूरपुर, बसौली, कांगड़ा या बूदी। तो कांगड़ा शैली यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है? गुलेर, चंबा, कांगड़ा या बसौली। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्रों के प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? बिहारी सतसई, लोक चित्र, बाल चित्र या रेखा चित्र। तो जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय बिहारी सतसई है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43, नीचे वर्णित किस राजस्थानी शैली में अधिकांश बाघ और सिंह पाए जाते हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बूंदी, जयपुर, कोटा या बीकानेर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोटा। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली के हैं? मेवाड़ शैली, बसोली शैली, किशनगढ़ शैली या बूंदी शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बूंदी शैली। तो बूंदी शैली के चित्र का विषय था राग दीपक। अगला प्रश्न देखते हैं, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? राजपूत, किशनगढ़ या कांगड़ा शैली या मुगल शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, किशनगढ़ शैली। तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। किशनगढ़ राज्य की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह ने किया था, और इन्हीं के नाम पे किशनगढ़ शैली पड़ गया। निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, और निहाल चंद राजा सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, चित्रकला की इन शैलियों में से किसमें परिचित गंदलाव झील को प्रायः चित्रित किया गया है? ऑप्शन है मालवा, कोटा, किशनगढ़ या बसोली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, किशनगढ़। अगला प्रश्न है, बनी ठनी चित्र संबंधित है कोटा शैली से, मुगल शैली से, कंपनी शैली से, किशनगढ़ शैली से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, चौगान प्लेयर्स किस शैली के चित्र हैं?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जोधपुर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृत कौन सी मानी जाती है? भगवत पुराण, भ्रमर गीत, सोपानचर्यम या इनमें से कोई नहीं? तो मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र में प्राचीनतम कृत सोपानचर्यम मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, चौर पंचाशिका श्रृंखला किसके आरंभिक चरण का प्रतिनिधित्व करती है? दिए गए विकल्पों में से सही पहचान करें। ऑप्शन है मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, दक्कनी चित्रकला या राजस्थानी चित्रकला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, राजस्थानी चित्रकला। तो चौर पंचाशिका 16वीं सदी का बिल्हड़कृत ग्रंथ है जो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ इसी ग्रंथ से माना जाता है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।